आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गजा में अब तक 18,000 टन बम गिराए गए, हिरोशिमा से ज्यादा गजा में तबाही। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी पर 18,000 टन बम गिराए हैं, जो दूसरी जंग अजीम में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम की धमाका खेज क़ुव्वत से 1.5 गुना ज़्यादा बताई जाती है। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामिया मारूफ ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा में 85 सरकारी इमारतों को भी तबाह किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में इसराइल ने 47 मसाजिद को मस्मार किया है और 3 गिरजाघरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमलों के नतीजे में 2 लाख से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 32,500 नाकाबिल रिहाइश हैं। 203 स्कूलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और 45 स्कूल अब मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं। हमलों की शिद्दत की वजह से आदाद व शुमार अभी तक मुकम्मल नहीं है। जनेवा कन्वेंशन के तहत इबादतगाहों और स्कूलों और दीगर शहरी ढांचों पर हमला ममनू है। इसराइल ने दावा किया है कि अस्करियत पसंद इन इमारतों में या इसके आसपास पनाह ले रहे हैं। मारूफ ने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ौज ने 908 ख़ानदानों का कत्लेआम किया, जिससे हज़ारों अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमलों में मजमूई तौर पर 35 सहाफ़ी, 124 सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन और हंगामी इमदादी टीमों के 18 शहरी दिफा के एहलकार भी मारे गए हैं। हम गजा को इसराइली फौज का कब्रिस्तान बना देंगे, हमास। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि हमारा दिफाई ऑपरेशन जारी है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। गजा को इसराइली कब्रिस्तान बना देंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को एक वीडियो बयान में फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास के मसला विंग अल-क़ासिम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने मस्जिद अक़सा के दिफा का इआदा करते हुए मुस्लिम अम्मा से मुतालबा किया है कि वो मौके से फ़ायदा उठाएँ और इस जंग में शामिल हों। इन्होंने कहा है कि इनके जंगजू अब तक कम से कम 22 इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह कर चुके हैं। हमारे जंगजुओं ने इसराइल के टैंकों और गाड़ियों को मुख्तलिफ एंटी आर्मर हथियारों से निशाना बनाया है। झड़पों के दौरान बड़ी तादाद में दुश्मन के फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने में कामयाब हुए हैं। अबू उबैदा ने कहा है कि दुश्मन के अहदाफ पर हमला करने के लिए कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस जंग में इसराइल घुटने टेकेगा और ये नेतन्याहू के खात्मे का बायस बनेगी। इन्होंने इसराइल की जानिब से अपनी एक खातून फ़ौजी को हमास की क़ैद से छुड़ाने के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तुम जंग के 1 माह बाद एक कैदी को रिहा करवाने का झूठा दावा करके जश्न मना रहे हो। इस तरह तो तुम्हें अपने तमाम कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल दरकार होंगे। गजा में टेलीफोन और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 8,500 से तजावुज़ कर गई। गजा पर इसराइल की मुसलसल जारहियत जारी है, जिसमें इसराइली बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन की टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि गजा की पट्टी में आज इंटरनेट समेत तमाम मौसलाती निज़ाम मुनक़ते कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट एक्स पर फ़लस्तीन की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ने कहा है कि मेरे वतन के प्यारे लोगों, आज हम दुख के साथ ये ऐलान करते हैं कि मौसलात समेत इंटरनेट सर्विस गजा पट्टी में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला 26वें दिन में जारी है और फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ ज़मीनी हमले भी तेज़ कर दिए गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 8,500 से ज़्यादा हो गई है और 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शहदा अफराद में 3,500 बच्चे और 2,200 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 2,000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1100 बच्चे भी शामिल हैं। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।